नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अश्व नृत्य स्पर्धा में जिद्दीला बना घोड़े ने मारी बाजी। श्री गंगेश्वर महादेव मेले का हुआ समापन। कसारवाड़ी में श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर का पाटोत्सव संपन्न। धार्मिक अनुष्ठान में लोग उमड़े, कई विधान हुए। कसारवाड़ी क्षेत्र गुंदी कला में महाकाली ट्रेवल्स के ब्रेक फेल। अफरा तफरी मची, थानाधिकारी ने दिखाई तत्परता। गनोड़ा के सीएनजी पंप पर लगी वाहन चालकों की लंबी कतारें। त्योहारों के अवकाश को देखते हुए सीएनजी भरवाने उमड़े। पालोदा में हुआ भट्ट मेवाड़ा समाज का सामूहिक ढूंढोत्सव। 4 जिलों से आए समाजजन बच्चों को दिया आशीर्वाद। अवैध मीट में शराब की दुकान बंद करने की मांग। तलवाड़ा में हुई कम्युनिटी लाइटनिंग ग्रुप की बैठक। मध्य प्रदेश से डोडा चूरा लाद कर आई फॉर्च्यूनर ने भगाया। नाकाबंदी तोड़ी, 4 थाने 30 पुलिस चौकियां लगी पीछे। आंबापुरा पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन। 2000 लीटर अवैध महुआ नष्ट, 40 लीटर शराब जब्त। गलकिया स्कूल में हुआ होली महोत्सव का आयोजन। बच्चों ने लगाया एक दूसरे को रंग, दी शुभकामनाएं। सुदर्शन क्रिया के साथ संपन्न 5 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम। आर्ट ऑफ लिविंग बांसवाड़ा ने किया कार्यक्रम। तलवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई। सीएलजी की बैठक में शिकायत के बाद लिया त्वरित एक्शन। खमेरा मुख्य बस स्टैंड पर ज्वेलरी शॉप में देर रात सेंध। कटर से ताले काटा, गोटा चांदी के जेवर पार। बांसवाड़ा जिले के दानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 31 लाख का डोडा चूरा और फॉर्च्यूनर कार जब्त। डूंगरपुर पुलिस लाइन में बलवा अवरोधी प्रशिक्षण दिया। त्योहार और चुनाव को देखते हुए सिखाए कई गुर। डूंगरपुर के गलियाकोट में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ। 65 लाख रुपए लागत, विधायक शंकरलाल टेचा रहे मौजूद। छोटी सादड़ी में भंवर माता मंदिर का दान पात्र खोला। निकली 44,975 रुपए की राशि। बिजली विभाग की लापरवाही से भीमपुर में लगी आग। कई घरों में पंखे, लाइट जल गई। 6 पानी की मोटर भी हुई खराब। बांसवाड़ा के जयेंद्र सिंह सजवान ने रचा इतिहास। रात 1 बजे शुरू कर चंद्रशिला ट्रैक किया पूरा। कुशलगढ़ में भील समाज सुधार समिति की बैठक संपन्न हुई। होली के बाद सभी पंचायत समितियों में बनेगी नई कार्यकारिणी। कसारवाड़ी थाना पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 4000 लीटर अवैध देशी महुआ गोश्त नष्ट। बाल वैज्ञानिकों ने चार्ट, मॉडल और विभिन्न स्पर्धा में भाग लिया। अमरथुन स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हुआ समारोह। कुशलगढ़ में सिद्धार्थ चल पर्वत की भव्य यात्रा कार्यक्रम हुआ। जयंत विहार में भारतीय राजेंद्र जैन महिला परिषद ने आयोजन किया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। छोटी सादड़ी के उपखंड क्षेत्र के बम्बोरी रघुनाथपुरा स्थित गंगेश्वर महादेव में चल रहे 3 दिवसीय मेले के दूसरे दिन अच्छी खासी भीड़ रही व अच्छी ग्राहकी रही। मेले में मनिहारी, खिलौने, बर्तन की दुकानों पर जमकर खरीदारी हुई। अंतिम दिन श्री गंगेश्वर रंगमंच पर अश्व प्रतियोगिता हुई, जिसके ऑर्गेनाइज गोविंद गुजर बम्बोरी रहे। अश्व प्रतियोगिता में इस वर्ष प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित हुई, जिनमें पहली अश्व नृत्य प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। निर्णायकों ने घोड़े की चाल, ताल, अनुशासन एवं प्रस्तुति के आधार पर चयन किया। नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर राजेंद्र सिंह भिंटर के घोड़े जिद्दीला बना ने उत्कृष्ट ताल और संतुलन का प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। द्वितीय स्थान पर सूरज घोड़े को मिला, जिसके मालिक धर्मचंद पालाखेड़ी घोड़े ने आकर्षक प्रदर्शन के साथ दर्शकों को प्रभावित किया। तीसरे स्थान पर दुर्गेश सुतार सेठवाना का घोड़ा सूरज रहा। घोड़े ने संतुलित प्रदर्शन के दम पर शीर्ष 3 में जगह बनाई। इसी तरह दूसरी अन्य चाल प्रतियोगिता में भी पहले स्थान पर राजेंद्र सिंह भिंटर का घोड़ा जिद्दीला बना रहा। दूसरे स्थान पर शंभू लाल पालाखेड़ी का घोड़ा तूफान रहा तथा तीसरे स्थान पर हसनबाई सोहन खेड़े का घोड़ा बादशाह रहा। प्रतियोगिता के दौरान उपस्थित दर्शकों ने विजेता प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और आयोजन समिति की सराहना की। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में कसारवाड़ी स्थित श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में पाटोत्सव का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। पाटोत्सव के तहत भगवान महादेव का विधि विधान से अभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने की रस्म भी श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुई। ग्रामीणों ने मिलकर ध्वज पूजन किया और जयकारों के साथ ध्वज स्तंभ पर नई ध्वजा अर्पित की। कार्यक्रम में महिला, पुरुष एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भजन कीर्तन और महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया।
आयोजन समिति एवं ग्राम वासियों के सहयोग से पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। मोहनलाल पुजारी एवं विजय महाराज जी ने बताया कि पाटोत्सव हर वर्ष परंपरागत रूप से मनाया जाता है, जिससे गांव में धार्मिक आस्था और एकता का संदेश प्रसारित होता है। आयोजन को सफल बनाने में सभी श्रद्धालुओं का विशेष योगदान रहा। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में गुंदी कला में आज तड़के करीब 3:30 बजे महाकाली ट्रेवल्स की एक यात्री बस के अचानक ब्रेक फेल हो जाने से हादसा हो गया। ब्रेक फेल होते ही वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलटी होगी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी राजवीर सिंह मय जाप्ता तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए तत्काल 108 एम्बुलेंस को कॉल कर मौके पर बुलवाया। पुलिस चिकित्सा टीम की तत्परता से घायलों को शीघ्र प्राथमिक उपचार दिलाकर अस्पताल पहुंचाया गया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण रहा। हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल रवि प्रताप, कानी मयूर एवं कानी जसवंत ने साहस और सूझबूझ के साथ काफी मशक्कत कर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो हादसा और गंभीर हो सकता था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और टीम वर्क से बड़ा नुकसान टल गया। फिलहाल वाहन को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है तथा मामले की जांच जारी है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में सीएनजी पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी। ये लाइनें इतनी लंबी थी कि पंप से लगभग 300 से 400 मीटर दूर तक गाड़ियों की कतार सड़कों के किनारे लगी दिखाई दी। सीएनजी भरवाने के लिए लगभग 75 गाड़ियां इंतजार में खड़ी थी। कनोड़ा के बाद सीएनजी का पंप या तो सलूमपुर में मिलता है या फिर घाटोल एवं सागवाड़ा व प्रतापपुर में उपलब्ध है। ऐसे में डूंगरपुर के साबला, आसपुर आदि क्षेत्रों से वाहन चालक अपनी गाड़ियों में सीएनजी भरवाने के लिए गनोड़ा पंप पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। कई बार लाइन में लगने के लिए विवाद भी हो जाता है। इसके बाद समझाइश से मामला शांत कराया जाता है। कई बार आवश्यक काम होने के बावजूद कतार में घंटे खड़े रहकर सीएनजी गैस भरवाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जल्द ही अन्य पेट्रोल पंपों पर भी सीएनजी के पंप खोलने की मांग उठाई है, ताकि लंबी लंबी कारों में इंतजार नहीं करना पड़े। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में भट्ट मेवाड़ा समाज के नोहरे में सामाजिक सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर और उदयपुर इन 4 जिलों से समाजजन सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। युवा मंडल अध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने बताया कि समाज के इस कार्यक्रम में नन्हे नौनिहालों को समाजजनों ने आशीर्वाद देकर उपहार भेंट किए। साथ ही महिलाओं के द्वारा भी सामूहिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य एवं लोकगीत गाए गए, जिससे कार्यक्रम और भी ज्यादा उत्साही एवं आनंददायक बन गया। सामूहिक ढूंढोत्सव के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महिला मंडल का अहम योगदान रहा तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन में महिलाओं ने काफी सहयोग प्रदान किया। युवाओं के द्वारा भी सामूहिक भोज के कार्यक्रम में सारी व्यवस्थाओं को संभाला गया तथा सभी युवाओं ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। भट्ट मेवाड़ा समाज पालोदा के सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम में समाज के रमेश व्यास, अमृतलाल उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, राधेलाल व्यास, अनिल व्यास सहित कई गणमान्य लोग व अन्य वरिष्ठ जन युवा आदि उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में सीएलजी की बैठक में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। बैठक में आईपीएस शिवानी जैन को लोगों ने तलवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में अवैध मांस एवं मदिरा की दुकान बंद करने की मांग, साथ ही ग्रामीणों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, स्थायी रूप से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक तलवाड़ा बस स्टैंड पर एक ट्रैफिक कर्मी लगाने, तलवाड़ा को कुछ गांव जोड़कर थाना बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सदर थाना एवं गढ़ी क्षेत्र काफी दूरी पर है, जिसके चलते तलवाड़ा में ऐतिहासिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, सीमेंट उद्योग, हवाई पट्टी के चलते वर्ष पर्यंत वीआईपी मूवमेंट बना रहता है। तलवाड़ा चौकी का स्टाफ बढ़ाने आदि को लेकर डिप्टी आईपीएस शिवानी जैन को अवगत कराया गया। इस अवसर पर तलवाड़ा चौकी के एएसआई दशरथ सिंह, कांस्टेबल पुष्पराज, विकास पटेल मौजूद रहे। ग्रामीणों ने विपिन त्रिवेदी, शांतिलाल बुनकर, मयंक भूपेश त्रिवेदी, दिनेश त्रिवेदी, जनकदान, मुकेश दोषी आदि ने समस्याओं का अवगत कराया। आईपीएस शिवानी ने ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही। बांसवाड़ा में अवैध डोडा चूरा से खचाखच भरी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने देर रात पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए फिल्मी अंदाज में भागने की कोशिश की। गाड़ी मध्य प्रदेश की ओर से बांसवाड़ा की तरफ जा रही थी। तस्करों ने बैरिकेड तोड़े, रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारी और गांव की संकरी गलियों में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई। पूरे घटनाक्रम में 4 थानों और 3 पुलिस चौकियों की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीछा किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में घेराबंदी की गई। देर रात तक चली इस कार्रवाई में तस्करों ने वाहन खेतों की ओर मोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर खजूरी गांव में खेती मार्ग होते हुए पहाड़ी इलाके की तरफ भाग निकले।
हालांकि पुलिस टीम वाहन तक पहुंच गई और उसमें भरे कट्टों में डोडा चूरा बरामद कर लिया। दानपुर थाना पुलिस ने फॉर्च्यूनर को जब्त कर थाने में खड़ा कराया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वाहन में लाखों रुपए का अवैध डोडा चूरा भरा था। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट लगी थी, जबकि अन्य राज्यों व जिलों की नंबर प्लेट भी वाहन में मिली है, जिससे तस्करी के नेटवर्क की आशंका गहराई है। कार्रवाई में आवापुरा थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत की भूमिका अहम रही, जिन्होंने वाहन को रोकने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। फिलहाल चालक व परिचालक की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। बांसवाड़ा जिले के अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हो गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आबापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत की टीम ने सिमलिया पंचायत के जारनिया गांव में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान संतोष नामक व्यक्ति के घर पर जलती भट्टियों में अवैध महुआ शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर करीब 2000 लीटर अवैध महुआ वोश नष्ट करवाया और 40 लीटर तैयार देशी महुआ शराब जब्त की। होली पर्व से पहले की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलकिया में होली महोत्सव का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह एवं समस्त स्टाफ की उपस्थिति में पहली बार बच्चों एवं स्टाफ द्वारा तिलक होली मनाई गई। सभी बच्चों को इको फ्रेंडली हर्बल गुलाल एवं फूलों का उपयोग कर होली मनाई गई। इस अवसर पर हार्दिक जैन सर ने होली के महत्व को बताते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत एवं आपसी भाईचारे का संदेश दिया। अतिथि इंदुबाला कटारा प्राध्यापक ने विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं अनुशासित रंगों का त्योहार मनाने का संदेश दिया। कक्षा 11वीं की छात्रा खुशी एवं रमीला ने होली के महत्व एवं इतिहास पर प्रकाश डाला। अंत में संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह ने होली की शुभकामनाएं प्रेषित की। विनय जोशी द्वारा आभार प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर विठल कटारा, कीर्तिश पाटीदार, मनीष सुथार, सुभाष चंद्र खाट आदि उपस्थित रहे। तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन का संदेश लेकर आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर बांसवाड़ा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम का भव्य समापन साई कृपा वाटिका में हुआ। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान एपेक्स मेंबर नैनेश नागर और राजस्थान उपभोक्ता आयोग के पूर्व सदस्य शैलेंद्र भट्ट उपस्थित रहे। 24 फरवरी से प्रारंभ हुए इस शिविर में प्रतिभागियों को आर्ट ऑफ लिविंग संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी द्वारा प्रतिपादित सुदर्शन क्रिया का विशेष अभ्यास कराया गया। डीटीसी विनीता जोशी और प्रशिक्षक सुभाष मेहता के मार्गदर्शन में साधकों ने प्राणायाम, ध्यान और जीवन जीने की कला के विभिन्न सूत्रों को सीखा। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को गुरुदेव के ज्ञान, गान और ध्यान के मंत्र से जोड़कर उनके बहुमुखी व्यक्तित्व विकास पर बल दिया गया। इस अवसर पर विशेष उत्साह का माहौल रहा, क्योंकि हाल ही में बेंगलुरु स्थित अंतर्राष्ट्रीय आश्रम से प्रशिक्षित होकर आए स्थानीय युवा प्रशिक्षक सुभाष मेहता का वरिष्ठ प्रशिक्षकों और साधकों द्वारा अभिनंदन कर आशीर्वाद प्रदान किया गया। बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा चौकी ने आईपीएस एवं डिप्टी एसपी शिवानी जैन के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आसपास के क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 1000 लीटर महुआ, देसी आदि शराब नष्ट की गई। गौरतलब है कि सीएलजी की बैठक में ग्रामीणों ने अवैध मांस एवं शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की थी। इस पर आईपीएस शिवानी जैन ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तलवाड़ा चौकी प्रभारी दशरथ सिंह ने सदर थाने के स्टाफ के साथ मिलकर कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई और उसे नष्ट किया गया। आईपीएस शिवानी जैन ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और जो भी लोग अवैध शराब की बिक्री में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले में घाटोल उपखंड के थाना क्षेत्र खमेरा में शनिवार देर रात बेखौफ चोरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 56 स्थित मुख्य बस स्टैंड पर एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बना लिया। 2 अज्ञात बदमाश स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे और कटर मशीन से दुकान के ताले काटकर अंदर रखे गोटा चांदी के आभूषण व आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार वारदात रात करीब 2:15 बजे की है। दुकान मालिक बेबू करड़िया ने बताया कि दोनों चोर स्कूटी से आए, एक बाहर निगरानी करता रहा जबकि दूसरा कटर मशीन से शटर के ताले काटकर अंदर घुस गया। बदमाशों ने प्रदर्शनी के लिए रखे लगभग 8 से 10 किलो गोटा चांदी के आभूषण और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी चुरा ली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 70 से 80 हजार रुपए बताई जा रही है। गनीमत यह है कि पास में रहने वाला एक पड़ोसी आहट सुनकर जाग गया। हलचल का अंदेशा होते ही चोर जल्दबाजी में भाग निकले, अन्यथा तिजोरी भी तोड़े जाने की आशंका थी, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। सुबह लोगों ने दुकान का शटर आधा खुला देखा तो घटना की जानकारी सामने आई।
तत्काल दुकान मालिक को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें दो संदिग्ध युवक स्कूटी पर आते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में एक युवक को कटर मशीन से ताले काटते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है। मामले में व्यापारी के भाई की ओर से खमेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। घटना के बाद से व्यापारियों में रोष व्याप्त है और मुख्य बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत दानपुर थाना पुलिस ने शनिवार देर रात को एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रही एक लग्जरी फॉर्च्यूनर कार का पीछा कर उसमें भरा 207 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत करीब 31 लाख रुपए आंकी जा रही है। जिला कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार कोतवाली क्षेत्र में नाकाबंदी देखकर वापस दानपुर की ओर भागी है। यह वाहन पाडला चौकी की नाकाबंदी तोड़कर दानपुर क्षेत्र में घुसा। थानाधिकारी लक्ष्मीचंद वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए कटुम्बी क्षेत्र में पीछा शुरू किया। पुलिस की सख्त घेराबंदी और ग्रामीणों व पुलिस मित्रों के सक्रिय सहयोग को देख तस्कर घबरा गए। पकड़े जाने के डर से तस्कर खजूरी के माल क्षेत्र में सुनसान जंगल में गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने जब लावारिस खड़ी फॉर्च्यूनर की तलाशी ली तो उसमें काले कपड़े से ढके हुए 11 कट्टों में 207.83 किलोग्राम डोडा चूरा पाया गया। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल हो रही गाड़ी से पुलिस को एक जिंदा व एक खाली कारतूस बरामद किया। वहीं वाहन के अंदर से 3 फर्जी नंबर प्लेटें मिली, जिनका उपयोग पुलिस को चकमा देने के लिए किया जा रहा था। दिनांक 28/2/2026 को पीसीआर दल बांसवाड़ा से सूचना प्राप्त हुई कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सालमगढ़ प्रतापगढ़ से जो है नाकाबंदी तोड़कर बांसवाड़ा दानपुर की तरफ आई है। तो सभी थानाधिकारियों को श्रीमान टाइगर साहब द्वारा नाकाबंदी किए जाने का आदेश प्राप्त होते। इस पर वन एसएचओ द्वारा अपने इलाके में नाकाबंदी की गई थी, लेकिन इसी दरमियान हमारी नाकाबंदी से पूर्व की गाड़ी कोतवाली इलाके में जा पहुंची। वहाँ की नाकाबंदी को देखकर गाड़ी पुनः कोतवाली और पाडला की नाकाबंदी को तोड़कर वापस दानपुर क्षेत्र में आई। इसके पश्चात हमारे द्वारा दानपुर क्षेत्र में जगह जगह नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान स्थानीय ग्रामीण सीआईजी मेंबर्स, पुलिस मित्र सभी का सहयोग लिया गया। नाकाबंदी को देखकर जो है तस्कर अपनी गाड़ी छोड़कर खजूरी गांव के जंगलों में रोड से नीचे कहीं छोड़कर चले गए। तत्पश्चात हमारे द्वारा गाड़ी को ढूंढा गया। ढूंढ के तलाश किया गया तो गाड़ी क्षत हालत में जिसके कांच टूटे हुए मिली। तलाशी ली गई गाड़ी की तलाशी के दौरान गाड़ी में करीब 11 कट्टों में 207 किलो डोडा चूरा मिला, एक जिंदा कारतूस मिला, एक फायर किया हुआ कारतूस मिला और गाड़ी की सीट में आगे जो है 3 फर्जी नंबर प्लेटें मिली। इन सभी चीज़ों को जो है उचित प्रावधानों के तहत जब्त कर एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई और अनुसंधान आगे जो है प्रकरण का एसएचओ कोतवाली श्री बुद्धाराम द्वारा किया जाता है। डूंगरपुर में त्योहारों और चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लाइन में बलवा अवरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आमजन का जिले में आना जाना रहने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समस्त थानों में 4 जवान चिन्हित कर थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस लाइन में भीड़ नियंत्रण प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को गैस गन, पंप एक्शन गन, अश्रु गैस, विभिन्न प्रकार के हथगोले, कैप्सी स्प्रे का संचालन एवं कम से कम बल प्रयोग से नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस कर्मियों से लाइन के परेड ग्राउंड में अश्रु गैस स्टेनसेल व डाई मार्कर ग्रेनेड आदि चलवाए गए। 12 बोर पंप एक्शन गन का प्रयोग किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार करना है। डूंगरपुर के गलियाकोट में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण मुख्य अतिथि विधायक शंकरलाल डेचा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर 95 लाख रुपए की लागत से निर्मित मुख्य खंड चिकित्सालय अधिकारी कार्यालय एवं 43 लाख रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। शंकरलाल डेचा ने कहा कि इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रारंभ होने से क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी तथा ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिलने से समय और धन दोनों की बचत होगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हरीश पाटीदार, पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पारगी, पूर्व प्रधान गिरीश पाटीदार, मंडल अध्यक्ष बलवीर आहारी, मंडल अध्यक्ष मोहन जी भट्ट, दिनेश पाटीदार, कमला, डॉक्टर मगन पाटीदार एवं मुकेश पंड्या उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्य जी आहारी, पूर्व जिला प्रमुख ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। बांसवाड़ा जिले के युवा ट्रैवलर जयेंद्र सिंह सजवान ने एक अनोखी उपलब्धि अपने नाम दर्ज करवाई है।
उन्होंने उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चोपटा से चंद्रशिला तक का ट्रैक रात 1 बजे शुरू कर सफलतापूर्वक पूरा किया। यह ट्रैक समुद्र तल से लगभग 13,123 फीट से 13,500 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जो कठिन चढ़ाई और बेहद ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। अंधेरी रात और चुनौतीपूर्ण रास्तों के बावजूद जयेंद्र सिंह ने साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए ये ट्रैक पूरा किया। बताया जा रहा है कि जयेंद्र सिंह सजवाण बांसवाड़ा के पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला शिखर तक रात में ट्रैक कर यह उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि न केवल इनके व्यक्तिगत साहस को दर्शाती है, बल्कि बांसवाड़ा जिले के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जयेंद्र सिंह का कहना है कि उनका उद्देश्य युवाओं को एडवेंचर और ट्रैवलिंग के प्रति प्रेरित करना है, ताकि वे प्रकृति के करीब आकर नई ऊंचाइयों को छू सके। उनकी सफलता पर क्षेत्रवासियों में गर्व और उत्साह का माहौल। कुशलगढ़ में भील समाज सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के नियमों का पालन नहीं करने वाले गांवों की निंदा की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि होली के बाद सभी पंचायत समितियों की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जातियों के परिवारों को भील समाज सुधार समिति के नियमों के अनुसार चलना होगा। बैठक में कड़े शब्दों में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और निर्णय लिया गया कि समाज के नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रशासन से पैरवी करने वालों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। कुशलगढ़ थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया ने आश्वासन दिया कि समाज सुधार में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि गांव में खुली हुई शराब की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। बांसवाड़ा जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कसारवाड़ी थाना पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह के नेतृत्व में थानाधिकारी राजवीर सिंह की टीम ने रूपगढ़ गांव के पास नंदी के किनारे घर में दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान अनास नदी के किनारे गुजरात बॉर्डर क्षेत्र में अवैध भट्टियों पर छापा मारकर लगभग 4,000 लीटर अवैध महुआ वॉश मौके पर ही नष्ट करवाया गया। वहीं 58 लीटर तैयार देशी महुआ शराब जब्त की गई। अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री और उपकरण भी नष्ट किए गए। इस संबंध में पुलिस ने 5 प्रकरण दर्ज किए हैं। होली पर्व से पहले की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह पूर्व संस्था प्रधान अरुण व्यास के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर बाल वैज्ञानिकों ने चार्ट, मॉडल और विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विज्ञान दिवस की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए पारी प्रभारी खुशपाल कटारा ने कहा कि विज्ञान दिवस और बाल वैज्ञानिक की प्रतिभाएं बचपन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होने से क्या, क्यों, कैसे से आगे बढ़कर विषयगत चिंतन पैदा करती है और बचपन में खेल खेल में आधुनिक शिक्षण, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर वैज्ञानिक प्रयोग कर खेल में विद्यार्थी पारंगत हो रहे हैं। इस अवसर पर सूक्ष्मदर्शी, रिकॉर्डिंग, ध्वनि की गति, आवृत्ति सहित रमन प्रभाव, अनुनाद, तरंगित संचरण पर प्रश्नोत्तरी में विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। रंगोली, मेहंदी, चार्ट निर्माण, मॉडल निर्माण, निबंध लेखक सहित छोटे बाल वैज्ञानिकों की जलेबी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी सहित विभिन्न अंतर कक्षा स्पर्धाएं आहूत की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आयोजन में कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कुशलगढ़ के गांधी चौक स्थित श्री जयंत विहार में अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन महिला परिषद द्वारा रविवार को सिद्धाचल की भाव यात्रा की गई। इस अवसर पर परिषद की ओर से साधर्मिक भक्ति की पाल लगाई गई। कार्यक्रम में राजेंद्र जैन पाठशाला के बच्चों ने भी उत्साह से भाव यात्रा की। महिला परिषद की रंजना नाहटा ने बताया कि सिद्धाचल भाव यात्रा गुजरात के पालिताना स्थित शत्रुंजय पर्वत की आध्यात्मिक यात्रा को बताती है, जो तीर्थंकरों को मोक्ष स्थली है। इस यात्रा को फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को विशेष महत्व दिया जाता है। इस अवसर पर महिला परिषद अध्यक्ष स्वाति गादिया, रंजना नाहटा, श्रद्धा चंडालिया सहित समस्त महिला परिषद महिला मंडल की महिलाएं उपस्थित रही। इस अवसर पर अनिल नाहटा, सुनील धारीवाल, संजय नाहटा, परिषद अध्यक्ष पंकज लूणावत आदि ने सहयोग प्रदान किया। बांसवाड़ा जिले के मोर महोड़ा गांव में एक 30 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार फनिया पुत्र रामा मैडा निवासी मोर महोड़ा ने घर से कुछ दूरी पर नाले के पास एक पेड़ से रस्सी का फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों ने तुरंत दानपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतरवाया।
इसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में होली के रंग इस बार प्रकृति ने भी बिखेर दिए हैं। शहर के माही बैकवाटर में इन दिनों साइबेरियन पावने पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूर देश से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे ये परदेशी पक्षी माही की अथाह जलराशि में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। सुबह और शाम के समय झुंड के झुंड पानी में तैरते और आसमान में उड़ान भरते दिखाई देते हैं, जिससे पूरा बैकवाटर क्षेत्र जीवंत हो उठा है। पक्षी प्रेमी और स्थानीय लोग इस मनमोहक दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। होली के पर्व पर प्रकृति और प्रवासी मेहमानों का यह संगम बांसवाड़ा की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। छोटी सादड़ी स्थित मेवाड़ मालवा के क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया श्री भंवर माता मंदिर में दर्शनीय स्थल विकास एवं सेवा ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में दान पात्र खोला गया, जिसमें 44,975 रुपए की राशि निकली। ट्रस्ट के मंत्री प्रहलाद राय साहू ने बताया कि बैठक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। सर्वप्रथम दान पात्र की गणना की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि महोत्सव पूर्व की भांति श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन पूजा पाठ, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पंडितों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान मंत्री प्रहलाद राय साहू, सह मंत्री बाबूलाल शर्मा, राम सिंह सोनी, राजेंद्र माली आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले की भीमपुर ग्राम पंचायत में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आग लग गई, जिससे पूरे मोहल्ले में पंखे और लाइटें झुलस गई। 6 घरेलू मोटरें जल गई। मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं और उन्होंने कई बार विभाग को अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से जनहानि हो सकती है। उन्होंने आधी अधूरी जानकारी के आधार पर विद्युत विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि वे जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मोहल्ले की बिजली व्यवस्था को सुधारा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे जल्द से जल्द समस्या का समाधान चाहते हैं। इस अवसर पर दिनेश बारिया, विनोद डामोर, कमलेश रमेश बामणिया, प्रकाश डामोर, रमीला, योगेश, राजेंद्र और अन्य ग्रामीण मौजूद थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।